कई बार हम दान करते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सड़क पर बैठे भूखे को रोटी देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पुण्य कमा लिया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो आदमी जो एक समय तुम्हारे लिए मसीहा बना था, जिसने तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में उधार देकर तुम्हारा साथ दिया था, क्या उसे भूल जाना पुण्य है? शास्त्र कहते हैं कि उधार चुकाना दान करने से बड़ा पुण्य है, क्योंकि दान में हम देते हैं अपनी मर्जी से, पर उधार में हमने वादा किया होता है, एक वचन दिया होता है। और वचन का टूटना शास्त्रों में महापाप कहा गया है, चाहे वो वचन शब्दों से हो या सिर्फ आंखों के इशारे से। अगर किसी ने आप पर भरोसा किया और आपने उस भरोसे को तोड़ दिया, समझ लीजिए आपने सिर्फ पैसा नहीं, किसी की आस्था तोड़ी है। कभी कभी लोग सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, वो इंसान अब अमीर है या शायद उसे मेरी ज़रूरत नहीं। लेकिन यह बात याद रखो, धन से बड़ी चीज़ होती है इंसान का विश्वास। जिसने तुम्हें दिया था वो खुद अपनी ज़रूरतें भूल गया था, और अब जब तुम सक्षम हो तो क्या तुम्हारा धर्म नहीं बनता कि तुम अपना दिया हुआ वचन निभाओ? एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त ये नहीं सोचती कि क्या ये बच्चा मुझे लौटाएगा। एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो यह नहीं सोचता कि क्या वो मेरी सेवा करेगी। पर एक मित्र या कोई सगा संबंधी जब तुम्हें उधार देता है तो अपेक्षा करता है न लाभ की न दंड की, बस तुमसे ईमानदारी की। जब हम उधार लेते हैं हम भगवान से भी ज़्यादा भरोसा इंसानों पर रखते हैं, पर जब उसे लौटाने का समय आता है तो हम याददाश्त को धोखा देने लगते हैं। अरे उसने तो कहा था जब हो तब देना, वो तो दोस्त है, समझ जाएगा। लेकिन दोस्त समझ तो ईश्वर भी चाहता है, पर जब वो हिसाब मांगता है तो एक एक सांस गिनवाता है। जिनका तुमने उधार नहीं चुकाया वो तुम्हें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी माफ़ी से तुम्हारा कर्म साफ नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड की अदालत में हर वचन, हर उधार, हर विश्वास रिकॉर्ड किया जाता है। और जब ईश्वर उस रिकॉर्ड को पढ़ता है तो उसका न्याय देर से आता है लेकिन अचूक आता है, और जब आता है तो सीधा रूह पर चोट करता है। कई लोग कहते हैं क्या होगा थोड़ा सा उधार रह भी गया तो, पर मैं कहता हूँ एक बूंद जहर पूरा जीवन खत्म कर सकता है। वैसे ही एक अपूर्ण वचन आपके पूरे पुण्य को मिट्टी में मिला देता है। अब आप कहेंगे हम तो दान भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या किया, सवाल ये है कि आपने किसका भरोसा तोड़ा। ईश्वर मंदिर में बैठा मूर्ति नहीं है, वो उस इंसान की आंखों में है जो आज भी उम्मीद करता है कि एक दिन वो ज़रूर लौटाएगा। क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी ज़िंदगी में आने वाले दुख दरअसल किसी का अधूरा लिया गया हिसाब होता है। कोई वचन टूट गया, कोई रिश्ता जो धोखा खा गया। इसलिए कहता हूँ अपने जीवन की किताब में किसी का कर्ज अधूरा मत छोड़िए, वरना कल को आपके बच्चों के हिस्से वो सजा आएगी जो आपने बोई थी। शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम उधार चुकाने में असमर्थ हो तो कम से कम उस व्यक्ति से माफ़ी मांगो, उसे बताओ कि तुम अपनी असमर्थता के लिए शर्मिंदा हो। ज़रा सोचिए, अगर वही इंसान जिसने आपको उधार दिया था आज कहीं भूखा सो गया हो और आप चैन से जी रहे हो, तो वो चैन पाप है, वो सुकून धोखा है। क्योंकि जिस दिन वो इंसान ऊपर जाएगा उसका सवाल पहले पहुंचेगा आपके जवाब से पहले। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद जिन जिन लोगों से आपने जीवन में कुछ लिया है, उधार, विश्वास, सहायता, उनकी एक सूची बनाइए और शुरू कीजिए चुकाने का पुण्य। दान बाद में करिए, पहले कर्ज उतारिए, क्योंकि बिना उधार चुकाए किया गया दान शास्त्रों में सिर्फ ढोंग कहलाता है। जीवन एक लंबा सफ़र है, पर अंत में हिसाब बहुत छोटा होता है। किसका भरोसा निभाया और किसका तोड़ा। आपके शब्द, आपका वचन
आपका दिया हुआ आश्वासन सब याद रखे जाते हैं, और जब भगवान का रिमाइंडर बजता है तो इंसान सिर्फ बचता ही सकता है। इसलिए उधार चुकाइए, पुण्य कमाइए और ईश्वर की अदालत में सर उठा के जाइए। वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया हो तो इसे शेयर कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को टैग कीजिए जिसे आज ये याद दिलाना जरूरी है कि दिया हुआ वचन सबसे बड़ा कर्ज हो।